चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक खतूत में सफ़ेद पाउडर नुमा केमिकल था। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान समेत 5 जजेस को भी खतूत भिजवाए गए। मुकदमा CTD लाहौर में दर्ज। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज और जस्टिस आलिया नीलम शामिल। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी का कहना है खतूत में एंथ्रेक्स पाउडर मौजूद नहीं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को भी मशकूक खतूत मौसूल हो चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को धमकी आमेज खतूत पर क्या पेशरफ्त हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का DIG ऑपरेशन से इस्तफसार। पुलिस अफसर ने अदालत को बताया कमेटी बना दी है, सैंपल्स को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी इसी तरह के खतूत मिले हैं। CTD ऑफिसर ने बताया इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये लेटर्स रावलपिंडी GPO से आए। कुछ लेटर्स भी भिजवाने वाले का नाम रेशम और कुछ पर रेशमा लिखा है। साइफर अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खत। जस्टिस इब्राहिम खान का सुप्रीम कोर्ट में अदम तयनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 4 नशिस्तें खाली थीं। तमाम हाई कोर्ट्स में दूसरे नंबर पर सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होने के बावजूद नाम पर गौर नहीं किया गया। चीफ जस्टिस का जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। हो सकता है अगली समाअत फुल कोर्ट करे। आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला हुआ तो सबसे पहले वो और मेरे साथी खड़े होंगे। वज़ीर आज़म को भी वाज़ेह किया अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। जजिस के खत को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। जजिस को यकीन होना चाहिए कि उनको कोई खतरा नहीं। ऐसा नहीं कि अगर कोई शिकायत हो तो वो जजिस के गले पड़ जाए। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जजिस का खत बता रहा है मुदाखलत का सिलसिला आज भी जारी है। ये मुदाखलत अब बंद होनी चाहिए। आज खुद नोटिस में जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा यह दुरुस्त है सियासी इंजीनियरिंग होती रही, तासुर है ये अदालत भी मुलव्वस थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा जजिस के इस खत को गनीमत जानते हुए इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का सद्देबाब हो सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। जिम्मेदारों के तयन के साथ तरीक़ाकार भी वाज़ेह करना होगा। जजेस खत पर इंक्वायरी कमीशन के लिए नासिरुल मुल्क और तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ किए। वज़ीर कानून से मुलाकात में तसद्दुक हुसैन जिलानी ने मशरूत आमादगी जाहिर की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा नामजदगी सामने आते ही सोशल मीडिया पर ऐसी अजीबो गरीब बातें हुई जिस पर मुझे खुद तस्दीक तसद्दुक जिलानी से शर्मिंदगी हुई। ऐसे में कोई शरीफ आदमी क्या करता। तसद्दुक जिलानी ने भी इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म इंतज़ामिया और मुकर्रना के सरबराह के तौर पर मीटिंग में बैठे। ये इजलास किसी चैम्बर या घर में नहीं हुआ। एक तरफ इंतज़ामिया दूसरी जानिब अदलिया के इंतज़ामिया बैठी। अटॉर्नी जनरल बोले एक तरफ अदलिया की आज़ादी दूसरी जानिब एग्जीक्यूटिव की साख खतरे में है। अमेरिका अफगानिस्तान में इमदादी प्रोग्रामों की निगरानी जारी रखेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा यकीनी बनाया जाएगा कि अमरीकी इमदाद का तालिबान को फ़ायदा ना पहुँचे। मदद उन अफगान बाशिंदों तक पहुँचने जिन्हें ज़रूरत है। शराकतदार तंजीमों से मजबूत निगरानी और रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत है। सदर ममलकत से आर्मी चीफ की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर की आसिफ अली जरदारी को सदर और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सिपा सालार ने सदर ममलकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर ममलकत का रखना डालने वाले अनासर से आहनी हाथों से निमटने के अज़्म का इजहार। फ्रांस के सफ़ीर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदर मैक्रोन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म का तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुख्तलिफ कानूनी मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे।
टैक्स की बंदिश का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार। अदालत ने 17 अप्रैल को सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हर चीज़ लिख कर दें, क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? सिर्फ कयास पर मबनी रिपोर्ट है, इससे बेहतर तो मेरा सेक्रेटरी रिपोर्ट बना देगा। क्या लिखवाऊं कि सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती? पीपल्स पार्टी 24 सेनेटर्स के साथ सेनेट में सबसे बड़ी जमात बन गई। पीटीआई और नून लीग के सेनेटर्स की तादाद 19 हो गई। जेयूआई 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, एमक्यूएम और एएनपी की 3 सीटें। आज़ाद सेनेटर्स की तादाद 5 हो गई। नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, काफली की एक सीट। ऐवान बाला में मौजूद अरकान की तादाद 85। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने का केस। पेशावर हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर सूबाई असम्बली से आइंदा समात पर जवाब तलब। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीनी काउंसलेट लाहौर आमद। चीनी काउंसल जनरल जाओ शीरीन से मुलाकात। शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा चीनी शहरियों पर हमला तरक्की और खुशहाली की सबूताज की मज़मूम कोशिश। पंजाब में फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। अडयाला जेल में बानी PTI के लिए 7 सेल मुख्तस, 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। माहाना सिक्योरिटी अखराजात 12 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के CCTV कैमरे लगाए गए। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर एडवोकेट जनरल का जवाब। कहा स्पेशल किचन में खाना तैयार होता है जहां किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। छोटे काश्तकारों को 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा देने का ऐलान। सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी। रेप और बच्चों पर जुल्म के मुकदमात का तेज़ तरीन ट्रायल करके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तरमीम का मुसव्विदा जल्द पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर की तश्कील की तौसीक। मुआशी मुश्किलात से 2-4 पाकिस्तान के लिए IT सेक्टर नई उम्मीद बन गया। रवा माली साल के दौरान 3 अरब 40 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड IT बरामदात। दुनिया में IT की 46वीं मार्केट बन गई। माहिरीन कहते हैं IT सेक्टर में इमरजेंसी नाफिज करके अगले 5 साल में 26 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ हासिल किया जा सकता है। सिंध काबीना की तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। अदालतों में भी भर्तियों पर पाबंदी खत्म की जाए। वज़ीर कानून और एडवोकेट जनरल को हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही और मोनिस इलाही समेत दीगर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर फैसला सुनाया। PP 32 से चौधरी मोहम्मद अरशद ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। चीज़ें महंगी हैं लेकिन ईद शॉपिंग तो करनी है। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन को मनपसंद दुपट्टे की तलाश। सूट के साथ मैचिंग दुपट्टे और ज्वेलरी के बगैर ईद की तैयारियां अधूरी। नौजवान नित नए डिज़ाइन वाले कुर्ते और जूते ढूंढने लगे। बच्चे बड़ों को लेकर पसंद के कपड़े खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच गए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी मनाई जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म को 4 अप्रैल 1979 में सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी दी गई। 44 साल बाद सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ ट्रायल को गैर शफाफ और खिलाफ आईनो कानून करार दिया।